हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योति स्टडी मटेरियल पर। मैं हूं ज्योति और आज मैं आपको क्रिस्टोफर मार्लो का लिखा नाटक डॉक्टर फास्टस द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फास्टस की समरी बताऊंगी। नाटक शुरू होता है कोरस के स्पीच से। इस नाटक में नाटककार अपनी नीयत व्यक्त करता है कि वह एक बहुत बड़े विद्वान डॉक्टर फाउस्टस के जीवन में होने वाले परिवर्तन को दिखाना चाहता है। डॉक्टर फाउस्टस, जिनका संबंध जर्मनी के रोड्स नगर के एक निम्न परिवार से है, उसने विटनबर्ग यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की है। वह इतना योग्य था कि उसने ज्ञान की सभी शाखाओं में महारत हासिल कर ली और अपने समय का सबसे महान विद्वान बन गया। लेकिन इसके साथ ही उसमें अहंकार आ गया। एक दिन अचानक उसके अंदर अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा जागृत हो गई और उसने जादू का अध्ययन करना शुरू कर दिया। नाटक की शुरुआत में हम फाउस्टस को अपने अध्ययन कक्ष में बैठा देखते हैं। वह स्वयं से बातें कर रहा है और सभी विषयों को नीरस पाता है क्योंकि वह उन सब को पहले ही पढ़ चुका है। वह डिविनिटी यानी ईश्वर से जुड़े ज्ञान के अध्ययन के विचार को भी जान चुका है क्योंकि यह ज्ञान पाप, पुण्य और मृत्यु के विषय में बात करती है जो साधारण व्यक्तियों के लिए है। वह गंभीर रूप से नेक्रोमैंसी का अध्ययन करने का निश्चय करता है। जादू के इस अध्ययन से उसको ईश्वर के समान शक्तियां मिल जाएंगी। इस संकल्प के बाद फाउस्टस के सामने अच्छे और बुरे फरिश्ते प्रकट होते हैं। अच्छा फरिश्ता उसे यह विचार त्यागने को कहता है और बुरा फरिश्ता उसको प्रोत्साहित करता है। फाउस्टस की अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने की इच्छा अत्यधिक तीव्र हो जाती है। उसके मित्र वाल्डेस और कॉर्नेलियस भी उसकी सहायता करने को सहमत हो जाते हैं। फाउस्टस सोचता है कि केवल जादू ने ही उनकी आत्मा को वशीभूत कर लिया है। वाल्डेस उसको सलाह देता है कि वह जादू की किताबें लेकर किसी कुंज में चला जाए और आत्माओं का आह्वान कर अपनी कला को आजमाने का प्रयास करे। दो विद्वान फाउस्टस के घर के सामने कुछ गलत होता अनुभव करते हैं, जिसके बाद वह उसके नौकर वागनर से डॉक्टर फाउस्टस के बारे में पूछते हैं, लेकिन नौकर उनको कोई सीधा जवाब नहीं देता और उनका मजाक उड़ाता है। इन दोनों विद्वानों को यह जानकर आघात पहुंचता है कि फाउस्टस दो ऐसे लोगों के साथ गया है जो जादू की कला में निपुण हैं। रात में फाउस्टस एक एकांत कुंज में आता है और उसने जादू की जो कला सीखी है उसको आजमाता है। अंडरवर्ल्ड की आत्माओं को बुलाने के लिए वह घेरा खींचता है और उनको बुलाने लगता है। अचानक मेफिस्टोफाइल्स, जो अंडरवर्ल्ड का राजकुमार है, प्रकट होता है। फाउस्टस उससे आधी रात को अपने अध्ययन कक्ष में आने को कहता है। अपने जादू की सफलता पर वह बहुत प्रसन्न होता है। जब मेफिस्टोफाइल्स उसके समक्ष एक भिक्षु के रूप में प्रकट होता है तो फाउस्टस उसे संपूर्ण जीवन सेवा करने को कहता है। वे स्वर्ग तथा नरक के विषय में लंबी बातचीत करते हैं और आत्मा स्वयं अपने विषय में बताती है किस प्रकार उसने ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और ईश्वर ने उसे स्वर्ग से बाहर फेंक दिया। वह फाउस्टस को बताता है कि वह उससे कोई भी वादा अपने स्वामी की अनुमति के बाद करेगा। वागनर दो आत्माओं को बुलाकर एक देहाती को डराने का प्रयास करता है, परंतु जब वे प्रकट होती हैं तो स्वयं डर जाता है। आधी रात को अध्ययन कक्ष में फास्टस स्वयं से बातें कर रहा है और सोच रहा है कि ईश्वर और स्वर्ग के विषय में सोचना उसके लिए व्यर्थ है। अच्छा, देवदूत उसको सलाह देता है कि वह बुराई का रास्ता त्याग दे और ईश्वर के तरीकों का अनुसरण करे, परंतु बुरा देवदूत उसे सुख और धन का लालच देकर प्रलोभित करता है। मेफिस्टोफाइल्स आकर बताता है कि अगर वह अपनी आत्मा शैतान को देता है तो वह उसकी सेवा के लिए तैयार है। फाउस्टस इसके लिए सहमत हो जाता है और अपने हाथ से खून निकालकर अपने रक्त से एग्रीमेंट का पत्र लिखता है। इसमें वह लिखता है कि 24 घंटों के बाद लूसीफर को डॉक्टर फाउस्टस की आत्मा को नरक में ले जाने का अधिकार होगा। मेफिस्टोफाइल्स को फाउस्टस के पत्नी रखने का विचार पसंद नहीं है क्योंकि पत्नी डॉक्टर को शैतान के रास्ते पर जाने से मना करेगी। हालांकि वह उसकी पसंद की कोई भी महिला उसके लिए लाने को तैयार है। बाद में फाउस्टस शैतान के साथ सौदा करके पछताता है। अच्छा, देवदूत उससे पश्चाताप करने तथा ईश्वर से क्षमा मांगने को कहता है, परंतु फाउस्टस पश्चाताप करने में असमर्थ है और स्वयं को सदैव के लिए अभिशप्त समझता है और अंततः पश्चाताप का विचार त्याग देता है। मेफिस्टोफाइल्स तथा फाउस्टस स्वर्ग के विषय में बात करते हैं। तब फाउस्टस प्रार्थना का प्रयास करता है तो मेफिस्टोफाइल्स, लूसीफर और बेल्जेबब आकर उससे कहते हैं कि वह अनुबंध के अनुसार ऐसा नहीं कर सकता है। फाउस्टस को नरक की यातनाओं से डराया धमकाया जाता है। फाउस्टस भयभीत हो जाता है और वायदा करता है कि कभी ईश्वर का नाम नहीं लेगा। लूसीफर उसको 7 भयंकर पापों का नृत्य दिखाता है जिससे फाउस्टस प्रसन्न हो जाता है। कोरस का ग्रुप फाउस्टस की शैतान के साथ महान मौज मस्ती के बारे में बताता है। शैतान उसको माउंट ओलिम्पस के शिखर पर ले जाता है।
वह ईस्ट से वेस्ट तक तथा पोल्स के चारों ओर घूमकर 8 दिन में वापस आ जाता है। वह पोप के पास उसके दरबार में भी जाता है। वह फ्रांस तथा इटली के महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण करता है। शैतान फाउस्टस को लेकर सेंट पीटर्स डे के भोज में भी जाता है। कोरस बताता है कि फाउस्टस का जादू बहुत लोकप्रिय हो गया है और उसको चार्ल्स फिफ्थ द्वारा अपनी करामत दिखाने के लिए बुलाया जाता है। वहां घोड़ों का व्यापारी रॉबिन दिखाई देता है। उसने जादू की एक पुस्तक चुरा ली थी और रैल्फ को यह कहकर मूर्ख बनाता है कि वह जादू कर सकता है। उन्होंने जादू के द्वारा एक सराय से शराब बेचने वाले का चांदी का शराब का प्याला चुरा लिया है। जादू की सहायता से रॉबिन मेफिस्टोफाइल्स की आत्मा को बुलाता है, जो बहुत अधिक क्रोधित होता है। वह रॉबिन को बंदर और रैल्फ को कुत्ते में वह बदल देता है। सम्राट के दरबार में फाउस्टस अपना खेल दिखाने को तैयार हो जाता है। तभी एक योद्धा उसका अपमान करता है और उसकी कला का अनादर करता है। क्रोध में फाउस्टस उस योद्धा के सिर पर सींग उगा देता है, लेकिन बाद में वह उसकी प्रार्थना पर वह उसे हटा देता है। फाउस्टस को थोड़ी देर बाद समय याद आता है, जिससे वह समझ जाता है कि उसके जीवन के थोड़े पल ही बचे हैं। वह जानता है कि 1 घंटे बाद शैतान उसकी आत्मा लेने आएगा, क्योंकि 24 घंटे पूरा होने वाला है। फाउस्टस घूमते हुए घोड़ों के एक व्यापारी से मिलता है। वह उसे $50 में एक जादुई घोड़ा बेचता है और उसे चेतावनी देता है कि किसी भी अवस्था में वह घोड़े को पानी में न ले जाए। फाउस्टस को नींद आ जाती है और लापरवाही से व्यापारी घोड़े को गहरे पानी में ले जाता है, जहां वह घोड़ा भूसे के गट्ठर में बदल जाता है। व्यापारी फाउस्टस की टांग खींचता है, लेकिन वह उसके शरीर से अलग हो जाती है और वह डर जाता है। फाउस्टस ड्यूक ऑफ वनहार्ट के दरबार में जाता है। वहां डुचेस सर्दियों के मौसम में एक प्लेट अंगूर की इच्छा करती है और शैतान उसको लाकर दे देता है। अब वागनर, जो कि फाउस्टस का नौकर है, को भी पता चल गया है कि फाउस्टस शीघ्र मरने वाला है। फाउस्टस सबसे सुंदर महिला हेलेन को देखना चाहता है और वह जादू से उसके समक्ष अपने पूरे वैभव के साथ प्रकट होता है। एक वृद्ध व्यक्ति फाउस्टस के पास आता है और उससे सही मार्ग पर चलने को कहता है, परंतु फाउस्टस कहता है कि उसके लिए अब कोई रास्ता शेष नहीं बचा है और वह निराशा में लौट जाता है। मेफिस्टोफाइल्स उसको फिर धमकी देता है, परंतु फाउस्टस बड़ी विनम्रता के साथ समर्पण कर देता है और वफादार रहने का वचन देता है। वृद्ध व्यक्ति एक बार पुनः आता है तो शैतान उसको व्यर्थ में यातना देने का प्रयास करता है। अंतिम दृश्य फाउस्टस की मृत्यु का उसके शयन कक्ष का है। वह जानता है कि 1 घंटे बाद शैतान उसकी आत्मा को लेने आएगा। वह अपनी नासमझी और ज्ञान के घमंड पर पछताता है, परंतु अब बचने का कोई मार्ग नहीं है। वह अपने सभी मित्रों और विद्वानों से कहता है कि वह अपने अपने कमरों में चले जाए और उसके जोर से चिल्लाने पर भी उसके पास नहीं आए। अब वह बहुत ही दुखी और निराश होकर स्वयं से बात करता है। वह इच्छा करता है कि उसका अंतिम क्षण कभी नहीं आए। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि क्राइस्ट का पवित्र रक्त इससे मुक्ति ले रहा है। निराशा में वह कामना करता है कि पर्वत उस पर गिर जाए और उसको ढक ले, जिससे वह नरक में जाने से बच जाए। वह प्रार्थना करता है कि नरक में उसके पीड़ा झेलने की कोई सीमा अवधि निर्धारित कर दी जाए। जैसे ही घड़ी 12 बजाती है तो बहुत ही तेज तेज बिजली चमकने लगती है, बादल गड़गड़ाने लगते हैं और शैतान आ जाते हैं। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और उसकी आत्मा को अनंत समय तक के लिए नरक में दंडित करने के लिए ले जाते हैं। अंत में कोरस सबको बताता है कि बुद्धिमान लोगों को कभी भी अपने ज्ञान और वैभव पर घमंड नहीं करना चाहिए। वे स्वयं को इन विचारों से दूर रखें, अन्यथा उनका हाल भी फाउस्टस जैसा होगा। तो ये थी डॉक्टर फास्टस की समरी। आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।